आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं करण श्रीवास्तव एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई सोच के साथ, जिसका शीर्षक है टीचर और मीडिया। वर्तमान समय में भारत में टीचर और मीडिया के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है और हम सब जानते हैं कि इस जंग को छेड़ने वाले ना टीचर्स हैं ना मीडिया, बल्कि इन सब के पीछे होने वाले पॉलिटिशियंस जो अपने पेपर लीक को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अलग अलग टाइप्स के विद्रोह किए जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, इन सब का साफ साफ मतलब खाली पेपर लीक की बातों को दबा देना और खान सर की गिरफ्तारी की बातों को उठा देना, और कोई भी मतलब नहीं इन सारी चीज़ों का। सक्रिय नेता खाली यही चाहते हैं कि हम सक्रिय रूप से इस देश को बर्बाद कर सकें और भारत को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दें। यहाँ पर टीचर्स और मीडिया के बीच में जंग नहीं है, असली जंग तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और नेताओं के बीच जंग है। जो नेता जिनके संपर्क में लोग रहते हैं पेपर लीक कराते हैं, उन्हें सज़ा होती हो सकता है, उन्हें कुछ साल बाद रिहाई भी हो जाती है। तो बात यहाँ टीचर्स और मीडिया की नहीं है, बात यहाँ पर है स्टूडेंट्स और नेताओं के बीच की। जी हाँ, 18+ वाले सारे जो नेता जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन तब भी 18+ से जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी जनरेशन होती है, वो किसी भी चुनावी दल को इसलिए वोट देती है ताकि वो सोचे कि ताकि जो आने वाला जो दल है वो क्या करे, उसके फेवर में काम करे, पेपर को अच्छे से कंटिन्यू कराए, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई कराए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आए दिन पूरे भारत में कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं। चाहे वो नीट का पेपर लीक हो गया, चाहे वो लेखपाल का पेपर लीक हो गया, चाहे वो कहीं धांधली हो गई, उत्तराखंड का पेपर लीक हो गया। तो देखा जाए तो बीते 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा पेपर लीक के मामले आए हैं। पेट का पेपर शायद एक बार लीक हो चुका है, और अगर पेपर लीक नहीं होता तो पेपर के जो स्तर रहता है बहुत बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में प्रेजेंट टाइम में क्या है, स्तर बहुत बढ़ा दिया गया है। जो नॉर्मल एग्जाम्स है उसमें भी यूपीएससी के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेट एग्जाम्स में भी बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है शिक्षा का गिरा हुआ स्तर है भारत में, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री की देन नहीं है, यहाँ पर भारत के निष्क्रिय और अनपढ़ नेताओं की देन है। सच बात यही है। तो यूँ तो भारत में आए दिन किसी नए नेता का चेहरा उभर कर आता है, लेकिन भारत में आज तक इतने सालों के भी बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो पहले 1947 में नारे दिए जाते थे कि हम अपने देश में ये करेंगे, गरीबी हटा देंगे, सबको नौकरी उपलब्ध करा देंगे, आज भी वही नारे दिए जाते हैं, क्योंकि आज भी हमारा भारत वहीं खड़ा हुआ है। खाली ये बात है कि आज जो भारत है वो कुछ अच्छे कपड़े पहनकर गंदे काम कर रहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बात की जाए कि भारत विकसित हो चुका है, तो आज भी भारत विकसित नहीं हुआ है। जो पहले अमीर थे वो आज भी अमीर हैं, और जो पहले गरीब थे वो आज भी गरीब है। सच बात यही है। ठीक है, जो नेतागण हैं वो अपनी बार जेब भरते रहते हैं। ठीक है, अंडर द टेबल यहाँ काम हो रहा है, और जो इंसान इसके लिए आवाज़ उठाता है उस पर जुर्माना भरा जाएगा, और कुछ नहीं होगा भारत में अगर देखा जाए तो। और वो भी भारत की गलती नहीं है, ये कहीं कि पूरे भारतवासियों की गलती है, भारतवासियों की गलती नहीं है। यहाँ जो मेन फॉल्ट है वो हम लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं का है। ठीक है, आखिरकार आप खुद सोचिए, आप किसी नेता को क्यों चुनते हैं? ताकि वो आपकी जो मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके। ठीक है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन आप होता क्या है, मतलब आप ही उनके शिकार बन जाया करते हैं। ये जो प्रेजेंट टाइम में जो नेता है वो मकड़े के समान है, और आप जो वो मक्खी के समान है, और वो जब जरूरत पड़ती है तब आपका रस चूस लेते हैं और अपना आहार बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस देश की स्थिति बदलनी है, सबसे पहली बात तो प्रत्येक जन को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, ठीक है, और 18+ जैसे होता है वो, हर इंसान को वोट देना चाहिए। और वोट देना चाहिए साथ साथ, अगर आपको नहीं लगता कि कोई भी दल लायक है चुनाव में आने के, ऐसे शासन को संभालने के लिए, तो नोटा पर क्लिक कीजिए और किसी को भी ना चुनिए। ठीक है, जब तक भारत में कोई भी दल नहीं चुना जाएगा ना, तब तक किसी को भी अकल नहीं आएगी कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। हम लोग जिताते जा रहे हैं, कुछ देखे बिना कुछ देखे। हो क्या रहा भारत में एक्चुअली बताइए, हुआ तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मंदिर बनवाने से कुछ हो नहीं जाता, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, भारत में शिक्षा का स्तर प्रेजेंट टाइम में बहुत गिर चुका है। चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, उन तक की परीक्षाओं को भी सफलता से नहीं जांचा जा रहा है। कितनी लाखों कॉपियाँ खाली 20 दिन के अंदर जांची जा रही हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरता नजर आ रहा है। और अगर अभी भी हमारे युवाओं की आंखें नहीं खुली और पूरे देश के वासियों की आंखें नहीं खुली और हम लोगों ने फिर से किसी गलत नेता को चुन लिया, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा भारत सदियों पीछे चला जाएगा। और जिससे निकलना मेरे ख्याल से
हम लोगों को हज़ारों सालों लग जाएंगे जिससे निकलने में। पता नहीं कब कौन सा लीडर आएगा, आपको भड़काएगा, आप उसको वोट देंगे और फिर हो जाएगा। पहली बात तो परिपक्वता सीखिए, ठीक है। दूसरे की बातों में आने से अगर आप किसी को वोट देते हैं तो ये गलत बात होती है। पहले उस इंसान को समझिए जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं। ये कहिए कि आप किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हम यादव है तो हम यादव को वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। ये कौन सी बात होती है भाई? जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दो। मैंने मानस में जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जाति के आधार पर वोट देना गलत है। आप कहो कि हम हिंदू हैं तो आप हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, तो ये गलत है। जब तक आप वोट देने में धर्मांधता देखेंगे और जातिगत भेदभाव देखेंगे ना, तब तक आप किसी सही इंसान को वोट नहीं दे सकते। पहली बात तो अपने जहन से सारी चीज़ों को हटाइए और इस देश का संचालन करने के लिए, ठीक है, ताकि इस देश का सही तरीके से संचालन हो सके, आप क्या करिए, इस बार जब भी चुनाव पड़े, ठीक है, तो क्या करिए, सारे लोग अच्छे से वोट दीजिए और उसी इंसान को चुनिए जो असली में देश की प्रशासन को संभालने लायक हो। और मेरा मानना है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी नेता नहीं है भारत के केंद्र में जो कि प्रशासन संभालने के लायक है। आप इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।